कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, एक्चुअली इसमें एक वर्ड आता है एनर्जी। कमर्शियलाइज मतलब होम्स में यूज़ करना और किसी भी शॉप्स में यूज़ करना, कहीं पे मैं कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज़ करना, उसकी एनर्जी होता है। फैक्ट्रीज़ में यूज़ करना, क्या है ये? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स कमर्शियल वे में एनर्जी को यूज़ करना, तो हमको एक अलग यूनिट चाहिए उसकी। क्यों चाहिए अलग यूनिट, वो देखते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप देखें ध्यान से तो पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। यही वर्क एनर्जी के इक्वल भी होता है, क्योंकि जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी होगी। तो पावर को हम लिख सकते हैं, एनर्जी को हम लिख सकते हैं P इंटू टी। तो मान लो किसी बल्ब की पावर है 100 वाट और उसको हमने यूज़ किया है, मान लो 10 घंटे यूज़ कर लिया हमने उसको, 10 आवर। तो इसको हम घंटे में तो लिखते नहीं, सेकंड्स में लिखेंगे। तो इंटू 60 भी करना पड़ेगा। तो ये तो 100 हो गया, इंटू 36,000 इक्वल्स टू ई। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतनी एनर्जी हमको 10 घंटे में यूज़ कर ली हमने। इतनी एनर्जी हमने 10 घंटे में यूज़ कर ली। तो क्या इतनी एनर्जी को हम बार बार लिखेंगे? मीटर्स होंगे हमारे पास, क्या उस मीटर में इतनी एनर्जी बार बार लिखते रहेंगे हम? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो बहुत बड़ी यूनिट नहीं हो गई? हमको छोटी सी यूनिट चाहिए जो एक में ही काम हो जाए उसका। एक बार लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, ऐसे लिख के उसी में काम हो जाए। क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत हमको मेहनत करनी पड़ती है और इतने बड़े इक्विपमेंट हम बना भी नहीं पाएंगे। और बना भी लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? द नॉर्मल यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, the SI unit of energy is small, needs more numbers या large number to express, numbers to express। एक्सप्रेस करने के लिए लार्ज नंबर चाहिए। सो वी नीड लार्ज यूनिट that can be expressed in small numbers, that can be expressed in small numbers। बहुत कम नंबर्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्मॉल नंबर हमको चाहिए। अब होता क्या है, एक्चुअली में जो पावर होती है, जो हमारे पास पावर होती है, दैट पावर इज वर्क अपॉन टाइम। या फिर हम इसको बोलें ऐसा, वर्क एनर्जी अपॉन, वर्क की जगह एनर्जी लिख देंगे, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी हमारे पास पावर इनटू टाइम, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, E मस्ट बी इक्वल्स टू P इंटू टी। हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई इतनी। अब कमर्शियल यूनिट होती क्या है एक्चुअली में, डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, है ना? डिफाइन कैसे करेंगे? पहले देख लेते हैं होती क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आर, जिसको हम लिखते हैं kWh। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, किलोवाट आवर का मतलब है किलो वाट। अभी तो मैं बड़ा लिख रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे हमेशा। किलोवाट आवर का मतलब है kWh। kW कैपिटल में होता है और h स्मॉल में होता है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? When an electrical appliance of 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब समझते हैं 1000 वाट, is used for 1 hour। जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, जो कि अपनी रेटिंग रखता है, उसकी पूरी प्रॉपर रेटिंग है, वो है 1000 वाट, जब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1000 वाट के रेटिंग के अप्लायंस को हम 1 घंटे तक चलाते हैं, जब 1 घंटे तक चलाते हैं, देन that energy consumed, that consumed energy is called as kilowatt hour, जिसको बोलते हैं kWh। ये इसकी कहानी है। इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ से समझ सकते हैं। देखो ई की, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी कितनी आ रही है? एनर्जी आ रही है P इंटू टी। कितनी आ रही है? P इंटू टी। देखते हैं इसको। अच्छा, 1 वाट क्या होता है? हमने समझ लिया है, जब 1 जूल की एनर्जी को हम 1 सेकंड के लिए यूज़ करें तो 1 वाट होता है। अब हमको किलोवाट लेके आना है, 1 किलोवाट। एक्चुअली किलोवाट आवर ही 1 किलोवाट आवर ही है ना? अच्छा, मान लीजिए एनर्जी होती है P इंटू टी। एनर्जी इज कॉल्ड P इंटू टी। पावर कितनी है? पावर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं हम उसको, 1 आवर, 1 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं। अब इस टाइम को पहले तो हम देख लेते हैं। 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं। और 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि हम सारी चीज़ें वाट और सेकंड में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी विल बिकम 1000 इंटू 3600, 3600। 1000 क्या? वाट था भाई, सबकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी ना, वाट। अच्छा चलो एक साथ ही लिख लेते हैं। 1000 वाट है और 3600 सेकेंड्स। ठीक, वाट को हमने सोचो, पावर हमने निकाला था, एनर्जी मींस जूल अपॉन सेकंड। इस जूल अपॉन सेकंड को हमने वाट बोला था, इस जूल अपॉन सेकंड को हमने वाट बोला था। तो क्या हम इस वाट को जूल सेकंड बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, वेरी इजीली। इस जूल अपॉन सेकंड को हम बोल सकते हैं वाट। तो पहले तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3600 इंटू डब्लू इंटू एस। इस डब्लू की जगह, वाट की जगह मैं जे अपॉन एस लिख देता हूँ, जूल पर सेकेंड। 1000 इंटू 3600
00 इंटू जूल अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी निकल के, यहाँ से जो एनर्जी आएगी, सोचो अगर मैं इसको लिखूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 और 3 6, 10 टू द पावर 6 जूल्स। जो 1 किलोवाट होता है ना, 1 किलोवाट, ये जो 1 किलोवाट आवर है, इस 1 किलोवाट आवर को हम कितनी एनर्जी से डिनोट करते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। सोचो कितनी हैवी एनर्जी को हमने कितने इजी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं दैट 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड 1 kWh is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joules of energy। इतनी एनर्जी के बराबर है क्या? 1 किलोवाट आवर। तो सोचो इतनी बड़ी एनर्जी को हमने छोटी सी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे लिए तो बहुत सिंपल हो गया। जो भी मीटर होंगे हम उसको 1 किलोवाट आवर से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्चुअली में जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, कि हमारी बिजली का बिल इस बार 400 यूनिट आया है, 100 यूनिट आया है, 150 यूनिट आ गया, 500 यूनिट आ गया, 1000 यूनिट आ गया, तो एक्चुअली में जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट करती है। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट करती है। दिस 1 kWh represented as 1 unit in electrical meters, in electrical meters। 10 यूनिट हो जाएगा तो इतना किलोवाट आवर। मान लो अगर हमको दे रखा है कहीं पे कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में 200 यूनिट्स यूज हुई हैं, उसने 200 यूनिट यूज की। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट 200 किलोवाट आवर हैज बीन यूज्ड। इट मीन्स दैट 200 किलोवाट आवर इज यूज्ड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम छोटी सी इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि किलोवाट आवर किसके इक्वल है? इतनी एनर्जी के इक्वल है। तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमने बोल दिया ये 200 यूनिट 200 किलोवाट आवर है। ठीक है, वेरी इजी, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर, 1-2 एग्जाम्पल कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी तो सीट्स में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे इजीली। क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1, an electrical appliance of 40 watt of rating (40 watt of rating 40 watt 40 watt की रेटिंग है, is used for 10 hours। 10 hours को उसको यूज करते हैं 10 hours के लिए। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड। कितनी एनर्जी कंज्यूम की हमें बतानी है। बहुत इजी है, आसान है। देखिए सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग। अच्छा, रेटिंग का मतलब क्या है? रेटिंग का मतलब क्या है? जिसको नहीं पता रेटिंग का मतलब क्या है वो लिख सकते हैं। रेटिंग का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड इट विल यूज 40 जूल ऑफ एनर्जी।
1 सेकंड में 40 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर लेगा, इसका मतलब ये है एक्चुअली में। ओके, बहुत बढ़िया। इसकी रेटिंग दे रखी है, रेटिंग का मतलब पावर है ना, पावर, क्योंकि 1 सेकंड में इतना यूज कर लेगा तो पावर ही होगी उसकी। बहुत बढ़िया। टाइम दे रखा है कितना, 10 आवर्स। आवर्स में तो हम कुछ लेते नहीं है, हम किस में लेते हैं, सेकंड्स में। 10 इंटू 60 इंटू 60, so it will be like 10 into 3600, so it will become 36000 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास इतना आ गया और पावर हमारे पास इतना है, तो एनर्जी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एनर्जी will be equals to power into time, so this E will be equals to पावर कितनी है 40 इंटू टाइम कितना 36000, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, सो 144, इट विल बी इक्वल्स टू लाइक दिस, सो एनर्जी विल बी 104.4 इंटू 10 to the power 5 जूल। इतनी एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर लेगी 10 घंटे में, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इतनी एनर्जी 10 घंटे में यूज कर लेगा। ओके, बहुत बढ़िया। वैसे ही जितने भी पावर वाले क्वेश्चन आए और टाइम दे रखा हो, एनर्जी पूछी हो, तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। किस तरीके से, फॉर्मूला करके, E इक्वल्स टू P इंटू टी से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, कुछ करंट फ्लो कर रहा है और उसमें हमको वोल्टेज पावर भी दे रखा है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, है ना। क्वेश्चन कई सारी आपको गाइड बुक्स में भी वो क्वेश्चन मिल जाएगा, फेमस क्वेश्चन है। चलिए, बुक का क्वेश्चन है, एक बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं। द करंट ऑफ क्वेश्चन 2, a current of 4 ampere flows through a flows through a through a 12-volt car headlight bulb for 10 minutes. Bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurs this time? How much energy transfer occurs in this time, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। बहुत इजी है क्वेश्चन को समझना और करना और भी इजी है। देखेंगे एक्चुअली क्वेश्चन किस तरीके से, उसको ऐसे समझिए। 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 12 वोल्ट की कोई भी कार की लाइट है ना, कोई भी कार की लाइट है, मान लो जो ये कार की एक लाइट है और इसमें से करंट जा रहा है 4 एम्पियर। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से। कितनी देर के लिए चलता है, 10 मिनट के लिए। और बैटरी को अगर मैं चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं ऐसा बनाऊँ, मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ बैटरी को, जैसी होती है प्रैक्टिकल वे में। इधर एक टर्मिनल, इधर एक टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो सकता है, इधर नेगेटिव टर्मिनल हो सकता है, ऐसे करके। एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
4 एम्पियर करंट फ्लो करता है कार के हेडलाइट बल्ब से। कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है? इतना। 10 मिनट तक चलता है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स इन दिस टाइम? इस बैटरी ने इस बल्ब में कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी? इस बैटरी ने इस बल्ब में कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी? ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। भाई एनर्जी आती कहाँ से? वर्क करने में एनर्जी आएगी। वर्क कैसे किया जाएगा? जब चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क किया। एक्चुअली यहाँ सब नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ सब नेगेटिव होता है, क्योंकि ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सब इधर आते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो बैटरी अगर कुछ करेगी, वर्क करेगी, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, वो बैटरी का वर्क डन होगा कि बैटरी उतना वर्क करेगी। अच्छा, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी निकालते हैं। सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। टाइम हमको दे रखा है 10 मिनट्स है, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 × 60 600 सेकेंड, 600 सेकेंड्स। एंड एनर्जी आ जाएगी, करंट आ जाएगा 4 एम्पियर, वोल्टेज है 12। अगर यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करें, एनर्जी ट्रांसफर पूछा है। एनर्जी ट्रांसफर होता है एज वी नो एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू P इंटू आई, V इंटू आई होता है, पता है सबको, V इंटू आई इंटू टी। सो दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू, V कितना है 12, I कितना है 4, टाइम कितना है सेकेंड्स में, कितना है टाइम 600, टाइम 600। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 इंटू 2400, तो यहाँ से आ जाएगा 842800। तो एनर्जी हो जाएगी, यहाँ से एनर्जी हो जाएगी 2.88 इंटू 10⁴ जूल। इतनी कुछ एनर्जी आ सकती है इसकी अगर हम निकालें तो। चलिए इसको हम किलोवाट आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किलोवाट आवर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए अभी तो जूल में है, अभी तो जूल में है। हम सारी चीज़ों को, पावर को kW में ले लेते हैं और टाइम को आर में ले लेते हैं। तो अगर हम पावर निकालें किलोवाट में तो कैसे आ जाएगी? पावर देखिए कितनी आ रही थी, पावर होती है V इंटू आई। वोल्टेज कितना है 12, आई कितना है 4, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से। अच्छा ये पहले तो वाट में ही होगा, वाट में अगर हम करें तो वाट में कितना हो 48। अब किलोवाट में ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन सकता है अपना। 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और अब मैं इस 1000 को क्या किलो लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 1000 को किलो, वाट ऑलरेडी है मेरे पास। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.048 किलोवाट। तो पावर आ गई इतनी। वहीं से अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम मेरे पास कितना 600 सेकेंड। तो 60 × 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, 6 से 6 कट गया, 1/6 आर। तो हम अगर यहाँ से एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी आ जाएगी P इंटू टी। पावर किसमें? किलोवाट में। 0.048 इंटू 1/6 किलोवाट आवर। यहाँ से क्या आ जाएगा? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.008 किलोवाट आवर। तो एनर्जी हमारे पास कुछ इतनी आ जाएगी, है ना? 0.008 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी आ जाएगी हमारी किलोवाट आवर। ओके, बहुत बढ़िया। अगर और क्वेश्चंस की बात करें कि हमको निकालना है कि एक बल्ब ने कितना कॉस्ट आया, एक बल्ब में एनर्जी कंज्यूम की तो उसका कितना कॉस्ट आया। मान लो 1 यूनिट तो हमको पता चल गया, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। सोचो 1 यूनिट का कॉस्ट है 5 रुपया।
एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपया है और एक बल्ब ने 10 यूनिट खर्च की। कितना? 10 यूनिट। तो हम निकाल सकते हैं कितनी कॉस्ट आ गई। मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपया। तो एक बल्ब 10 यूनिट यूज़ कर रहा है और एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, तो 50 रुपये उसने खा लिया। ऐसे हम निकाल सकते हैं उसकी।